की जी सेवा जब तक चल रही है कुछ ना कुछ ठीक है। जी बताइए। प्रभु जी। पहले तो प्रभु जी ये कि मतलब कथा बहुत ही सुंदर थी और बहुत कुछ सीखने को मिला कथा से। प्लस जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी जस्ट मेरे को एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू उत्तरकांड। हाँ। जैसे कि हमने पढ़ा है मतलब और जाना भी है। ठीक है, हम्म, तो वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड के बारे में कभी कुछ लिखा नहीं है। हम्म। बट अब कहाँ से प्रभु जी इसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ से पता चले कि उत्तरकांड कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि जो मंदोदरी जी का विवाह विभीषण जी के साथ और भी उत्तरकांड में कुछ जो चर्चाएं रही हैं सीता जी के साथ में रामचंद्र जी की, तो वो कुछ ऑथेंटिक बातें नहीं है। बट फिर भी हम लोग उनको पढ़ते आ रहे हैं और दिखाते आ रहे हैं। तो इस कौन में प्रभु जी साहब एक बार बता भी रहे थे, कोई महाराज जी हैं जो इसके ऊपर लिख रहे हैं एज इट इज, जैसे हमारे पास प्रभुपाद जी ने गीता लिखी है एज इट इज, हमारे पास गीता का ज्ञान है। तो रामायण का ज्ञान भी इन फ्यूचर होगा जो मतलब ऑथेंटिक होगा, हम्म। स्पेशली रिलेटेड टू उत्तरकांड। अच्छा अच्छा। चलो जी, ठीक है, ये तो मेरा आपका मतलब थोड़ा सा प्रश्न। प्रश्न प्रश्न है बस प्रभु जी इसके बारे में, बाकी तो प्रभु जी बहुत अच्छी है मतलब। ये मैं थोड़ा बाद में ले लूं, फिर अभी तो ये थोड़ा अनुमोदन वाला समय है। ओके तो ओके प्रभु जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, वैसे बता तो बता भी सकते हैं अभी, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। जी आपको मैं इसके रेफरेंस बता सकता हूँ कहाँ से ये लिखा हुआ है कि उत्तरकांड जो है। जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो बालकांड के तीसरे सर्ग के 38वें श्लोक में राम जी सीता मैया को भेज देते हैं, इसके बारे में वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख आता है, नवम स्कंद में 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, कि राम जी बाद में सीता मैया को उत्तरकांड का जो घटना है वो उसका वर्णन वहां पे मिलता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी इसको छापा है। पद्म पुराण के पाताल खंड में 125वें जो चैप्टर है उसमें अ, एक महर्षि वात्स्यायन और अनंत शेष के बीच में कॉन्वर्सेशन, तो उसमें भी ये वर्णन आता है कि सीता मैया को किस तरह से, है ना, ये उत्तरकांड की घटनाओं का वर्णन मतलब आता है ना। आनंद रामायण एक ग्रंथ है जिसमें कि उत्तर रामचरित नाम से एक है, उसका पार्ट है वो, वहां पर भी बहुत सारी चीजें जो उत्तरकांड में लिखी हुई उसका वर्णन आता है। आध्यात्म रामायण जो ग्रंथ है अ, और ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में, इनमें भी उत्तरकांड की लीलाओं का वर्णन आता है। और गर्ग संहिता जो ग्रंथ है, अभी हम पढ़ेंगे कभी गर्ग संहिता। हमें एक बार पढ़ाई थी, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु है, आप तो जानते हैं सुंदर गोपाल प्रभु ने हम सब ब्रह्मचारियों को एक बार, जी जी प्रभु जी। तो वहां पर आप गोलोक खंड एक है, उसमें भी उत्तरकांड की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन आता है। तो जी जी और प्रभु जी। अब देखो, अब ये मैं अब ये जो वहां जा करके फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मतलब प्रेगनेंसी के बाद वो चली जाती हैं, इन सब चीजों का वर्णन जो है रामचरित मानस में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हनुमान जी ने लिखी थी। जी सबसे पहले रामायण तो जी हनुमान जी ने लिखी थी। जी प्रभु जी। ये जो हनुमान जी ने लिखी थी, फिर उसके बाद इसको जो है वाल्मीकि जी ने कहा कि अभी जो ऑडियंस है उसके हिसाब से ब्रज भाषा और ये अवधि भाषा और इसका जो एक्सेप्टेंस है वो अभी के लिए बहुत ठीक नहीं रहेगा और इसको पहले प्रकाशित होना है, इसलिए इसको अभी आप कर दीजिए। जब भविष्य पुराण में, भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि मैं ही खुद आकर के इस जो है रामायण को खुद ही प्रकाशित करूंगा, तो फिर आपकी रामायण को मैं प्रकाशित करूंगा। तो वाल्मीकि जो है वही रामचरितमानस को फिर से प्रकाशित करने के लिए प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत के स्कंद के जो जो श्लोक हैं वो तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर अस्त्र शस्त्र नहीं। जी जी प्रभु जी, फिर कनेक्ट करेंगे इसके बारे में डिटेल से। हाँ, और डिटेल में, पर ये आप इतना मान के चलिए कि अभी हम्म। जी अगर लिख रहे हैं जी। तो जब हमें आध्यात्मिक चीजों में कभी क्लैश कुछ रहता भी है, हम्म।
कभी कुछ क्लैश रहता है, तो सबसे पहले हमको क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि it is impossible that the concepts given in Sanatan Dharma can be wrong. That is an impossibility because the जी words being used are the words of either God or lovers of God. So both of them will never deviate from God. Since God Himself is saying Vedas, He will never deviate. And since the lovers of God are saying the Puranas, they will also never deviate. So that means my understanding has to be expanded, or I need some other references, or maybe I need another person who is very, very learned, who can actually guide me to the right conclusions, because the conclusions will be surely correct and the practice is absolutely correct. इस फेथ के साथ जब हम अप्रोच करते हैं हमारे सनातन धर्म को, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भक्त लोग मिल जाएंगे। जैसे अभी तो मैंने कुछ रेफरेंस आपको बताए कि जी उत्तर जी प्रभु जी। जी actually फिर problem आप sometimes problems got arise when we got indulged in debate with communist and leftist types people। तो उस टाइम प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उत्तरकांड को लेके आप स्पेशली उनको रामायण। श्लोक आप उनको श्लोक वगैरह में अभी तो नहीं है, पर श्लोक आप उनको बोल दीजिएगा कि पढ़िए आप वाल्मीकि रामायण और पढ़िए बालकांड पढ़िए आप जाके, और उनको बोलिए थोड़ा गर्ग संहिता पढ़ें, आध्यात्म रामायण पढ़ें, आनंद रामायण पढ़ें, अग्नि पुराण पढ़ें, पद्म जी पुराण जी पढ़ें। प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम अपने आप में आप सीधा सीधा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, 9th कैंटो में ये 11वें उसका श्लोक है। अभी ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो जी अभी जी जी ज्यादा प्रभु जी। पर ये है कि ये सब हमारा जो शास्त्र है ना, अब ये तो इस्कॉन ही ऐसा है कि जिसमें आईआईटी वाले लोगों को इसमें घुसा दिया गया है, तो वो लोग पक्का करके रखते हैं सब कुछ, है ना? नहीं जी तो आप जी निश्चित रहिए, राधे श्याम प्रभु खड़े हैं, भक्ति रसामृत महाराज खड़े हैं, जिन्होंने जाकिर नाइक को ओपन चैलेंज किया था। चैतन्य चरण प्रभु ने ओपन चैलेंज किया था कि ठीक है, डिबेट करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपके पीस टीवी और आपके कैंपस में नहीं होगा, ये जी बॉम्बे में ओपन चैलेंज ओपन होगा, ओपन थिएटर में, ओपन खुला होगा और सबके सामने होगा। चैतन्य चरण प्रभु और भक्ति रसामृत महाराज ने ओपन चैलेंज किया था जाकिर नाइक को। किसी भी जी ग्रंथ से कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, ये हमारे इस्कॉन के आचार्य लोग हैं कि नहीं? तो आप हम्म। पूरा सारा पढ़ के एकदम पुष्टित किया है ना? नहीं, ठीक है। जी 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 प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो बाकी अभी हम लोग अनुमोदन का वो प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप जो भी भक्त कुछ कहना चाहते हैं, आपको कथा कैसी लगी और कुछ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सुन राधा कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, राम कथा तो वैसे हम सुनते आए हैं और हमेशा अच्छी लगती है राम कथा तो, लेकिन उससे ज्यादा और मिठास आती है जब वक्ता और अच्छा हो। और वैसे भी आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान रहती है, तो आपकी वाणी सुनने के लिए हम स्पेशल आ जाते थे। 8:30 बजे का अलार्म लगा के रखा हुआ है कि नहीं भाई प्रभु जी की वाणी सुननी है हमें। तो आपकी वाणी के लिए स्पेशल राम कथा तो सुन ही रहे, लेकिन आपकी वाणी के लिए हम आते थे। स्पेशली मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं 8:30 बजे अपने प्रभु जी को सुनना, उनकी आवाज सुननी है, इसलिए आके अलार्म लगा, 8:25 का अलार्म लगा 5 मिनट पहले, ताकि लेट ना हो जाऊं कहीं। इसलिए मुझे स्पेशल इसीलिए आता था मैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे, हम सभी को भक्तों को इतनी अच्छी राम कथा का श्रवण करवाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, शीतल माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने ये राम कथा का सेशन रखा, क्योंकि 16 या 17 जनवरी के आसपास शायद ये स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले का जो मुझे रामायण का ज्ञान था और अभी 1 डेढ़ महीने के बाद जो मुझे ज्ञान है रामायण के बारे में, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है।
तो प्रभु जी थैंक यू सो मच। मतलब मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मैं भी इस क्लास का पार्ट बन पाई। और प्रभु जी सीख तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही डीप सीख मिली है मुझे बहुत सारी चीज़ों से और बहुत प्रसंग से और हर एक पार्ट में सीख है। लेकिन मैं कुछ 2-3 पार्ट्स शेयर करना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही डीपली टच किए। तो जैसे अगर हम अभी की जनरेशन में देखें, तो जैसे जो गर्ल्स होती हैं वो न्यूली मैरिड होंगी, जैसे ससुराल जाएँगी और मोस्टली मतलब आई हैव सीन सच एग्ज़ाम्पल्स। तो ऐसे होता है कि वहाँ पे बहुत सारा काम करने को मिला है, ठीक है? तो एकदम से अपने मायके में कॉल करेंगी, "हाँ जी, पापा आपको पता है इतना काम करवा रहे हैं यहाँ पे तो ऐसा-वैसा।" और यहाँ से जी पापा जी भी बोलेंगे, "अच्छा इसलिए पढ़ाया-लिखाया है तुम्हें, चलो वापस आ जाओ।" बट यहाँ पे जो मैंने देखा सीता माता जी वनवास में हैं और जनक जी जब वहाँ पे आए, वो इतने मतलब उनको तपस्विनी के रूप में देख के इतने संतुष्ट हो गए, इतने वो प्रसन्न हो गए कि पुत्री तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो उस पार्ट ने मुझे इतना डीपली टच किया। एक तो ये। फिर उसके अलावा सेकंडली जब सारी माताएँ भी वहाँ पे आती हैं मिलने, तो जो राम भगवान हैं वो सबसे पहले कैकेयी माता से मिलते हैं। मतलब उनके उनके कोई भी उनकी रिस्पेक्ट जो है माता के प्रति उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है कि माता के द्वारा वो वनवास हुआ, सब कुछ हुआ। वैसा कुछ भगवान जी के माइंड में कोई थॉट ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा तो मोस्टली टाइम में इस चीज़ में ही हम गँवाते हैं। उसकी वज़ह से मेरे साथ ये हुआ, अगर उसने मेरे साथ ये नहीं किया होता तो मेरे साथ वो हुआ होता। मतलब हम कितना व्यर्थ चीज़ों को सोचते हैं और बस ब्लेम करने लगे होते हैं हर चीज़ में। तो एक ये और इसके अलावा जो भरत जी और राम भगवान जी के बीच में जो प्रेम है, मतलब इतना प्योर वो वहाँ पे भगवान जी तो वनवास में हैं, लेकिन यहाँ पे भरत जी हैं वो भी अपना राज्य वगैरह छोड़ के सब कुछ वो भी तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे अलग से रह के। कितना प्योर है ये सब कुछ और जिस तरीके से प्रभु जी आपने सब कुछ समझाया मतलब एक-एक पार्ट को डिटेल में आपने वो चौपाइयाँ, वो दोहा उन सबको भी मतलब इतना अच्छे से गा के आपने प्रेज़ेंट किया। वो इतना अच्छा था कि मतलब ऐसा लगता था कि सुनना है मतलब सुनते ही रहना है, क्लास खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी लेट क्यों हो रहे हैं 15 मिनट भी? और आप मतलब लेट भी हो रहे थे, आप बिज़ी थे स्टिल यू मैनेज्ड। आप सेवा में बिज़ी थे, उधर नेटवर्क का इश्यू था स्टिल यू मैनेज्ड। आपने 1% का भी इस कथा में कोई कमी ही नहीं आने दी प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये कि मतलब मैं ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि जो भी इस कथा से मैंने सीखा है, जो भी मैंने ज्ञान लिया है भगवान राम से और जो भी मैंने आपके शब्दों से सीखा है, वो मतलब केवल इतना-सा सीमित ना रहे कि मैंने 1.5 महीना लॉगिन कर लिया और अभी बस मैंने थैंक यू कर दिया, चटर-पटर कर दिया और बस खत्म। मतलब वो सीख जो है इतनी-सी लेवल में सीमित ना रहे, बल्कि लाइफ में कभी भी मैं कोई मिस्टेक करने जा रही हूँ, व्हिच इज़ आई एम वेरी गुड एट मेकिंग मिस्टेक्स। तो मतलब कभी भी मैं कोई मिस्टेक करने जा रही हूँ, तो उस पॉइंट पे मैं रुक जाऊँ और मुझे एकदम स्मरण हो कि मैंने मतलब मुझे आपके शब्द याद आए हैं, आपके द्वारा जो भी मैंने सीखा है और मैं उस गलती को करते-करते रुक जाऊँ और ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, इनको मैं अपनी लाइफ़ में अप्लाई भी करूँ एग्ज़ैक्टली। ये मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए और आप मतलब मुझे और सभी जो ज़ूम पे जितने भी भक्त बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी ये सारी सीख ली है, उन सभी को प्रभु जी ये ब्लेसिंग्स दीजिए कि लाइफ़ में हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी आपका तो वाणी का हमारे मतलब आपका साथ तो हमारा बहुत दिन से है। कितना भी सुनेंगे आपको कितना भी सुनेंगे तब भी कम है प्रभु जी, तब भी कम है। आप इतने पंक्चुअलिटी से आप इतने बिजी शेड्यूल रहे ये भी हमारा राम कथा को जो आपने इतने अच्छे से जो श्लोक का कवर किया आपने दैट इज वेरी। अब नहीं थोड़ा सा देर से लॉग इन कर रही थी, थोड़ा बिजी शेड्यूल है प्रभु जी, आपको पता है ना। यहाँ पे उसी टाइम पे मेरे प्रभु जी को प्रसाद देना होता है। अभी ये पेशेंट है मेरे प्रभु जी, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके लेकिन बाद में सुनने का मैंने बहुत बहुत प्रयास करती थी।
फिर ऐसे तैसे तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आपका बहुत 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 थैंक यू प्रभु जी। हमको इतना सुंदर ढंग से आपने इतना अच्छे से सुनाया राम कथा, बहुत बहुत मजा आया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। ऐसा लगता था रोज 8:30 बजे, हाँ कुछ है 8:30 बजे, सब कुछ जल्दी 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 काम करो, खत्म करो और बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस यही एक लगता था। 8:30 से 9:30 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था बिल्कुल। रियली प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से ही तो मेरे प्रभु जी भी कथा सुनने लगे थे प्रभु जी, वरना क्योंकि वो तो क्योंकि वो कभी ऐसे क्लासेस कभी नहीं सुनते, आपको भी पता है। तो आजकल वो भी थोड़ा सा ये राम कथा सुन रहे थे, फिर भागवतम का क्लास रहता है तो वो भी मैं लगा के बैठती, सुनो सुनो आप सुनो, जल्दी ठीक हो जाओगे जल्दी ठीक हो जाओगे बोलकर मैं बोलती थी। तो फिर अच्छा चलो ठीक है लगा दे, आज नहीं है क्या आपके प्रभु जी, आज नहीं आ रहे क्या आपके प्रभु जी बोल के बोलते हैं। तो मैं बोली चलो इस वजह से थोड़ी तो भक्ति उनमें भी आ जाए। बस मैं यही चाहती हूँ प्रभु जी आपका ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा रहे प्रभु जी। आपने हमेशा मुझे अच्छे अच्छे से गाइड किया है, आगे भी मैं आपकी ब्लेसिंग चाहती हूँ प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू अनीता माता जी, थैंक यू सो मच। राजू राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ आ रही है प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी। बहुत सुंदर राम कथा, मैंने कभी नहीं सुनी प्रभु जी, इतनी सुंदर आप सुनाते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं गंभीरवास प्रभु को हमेशा बोलता था, देखो आज प्रभु जी ने रिविजन में ऐसा कहा और प्रभु जी ने ऐसा कहा। मैं सभी जैसे मैं पहले प्रभु जी मैं बहुत गधा था, मैं बहुत पहले फिल्में देखता था मैं, और उस फिल्म को मैं पहली बार जब देखता था तो उसको मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोलता था एक्टर, लेकिन मैं डबल डबल फिल्म देखता था प्रभु जी। वैसे मैं आपके जो राम कथा है वो मैं रिकॉर्डिंग दो दो बार देखता। और राणा प्रभु जी मुझे भेजते थे, तो मेरे को ये दो दो बार देखने की आदत है मुझे प्रभु जी। मुझे पहली बार कुछ समझ नहीं आता, मैं एक बार आपसे सुनता हूँ, फिर दोपहर में फिर एक बार फिर रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ। जैसे मैं पहले फिल्म देखता था तो मेरे को पहले कुछ समझ में नहीं आता था, मैं दो बार फिल्म देखता था। तो ये भी मैं डबल डबल करते करते करता रहता हूँ प्रभु जी। तो मैं सभी प्रभु जी को, हमारे जो मेरे मित्र है सबको उनको बोलता था, प्रभु जी ने देखो ऐसा कहा है, प्रचार करो पागलों के जैसा प्रचार करो, ऐसा प्रभु जी ने कहा है कि प्रचार ऐसा करो कि पागलों जैसा प्रचार करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान में बहुत टेंशन में है, ऐसा प्रभु जी बोल रहे थे। तो तो मैं ये बार बार उनको दोहराता रहता हूँ प्रभु जी कि आज प्रभु जी ने ये कहा, प्रभु जी ने ये कहा। और ये बहुत सुंदर कथा थी प्रभु जी, और आज बड़ा दुख हो रहा है। आज आज क्या लास्ट है प्रभु जी? तो कुछ दिन का गैप रहेगा, फिर अभी कुछ ना कुछ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भगवत गीता पढ़ते हैं सब भक्त लोग, तो हो सकता है वो कंटिन्यू रहेगी। ये नेहा माता जी, निहारिका माता जी और ये सब कुछ भक्त लोग पढ़ते, कविता माता जी, ये लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जी 8:30 जी बजे वो पढ़ेंगे। मैं थोड़ा हो सकता है कि टाइमिंग चेंज करके या फिर थोड़े दिन गैप करके फिर से कुछ स्टार्ट करेंगे। जी जी। तो प्रभु जी तो मेरा तो ऐसा ही है प्रभु जी, क्या करे। मैं पहले बहुत ऐसे था प्रभु जी, मुझे कुछ उतना ये नहीं था, मगर ये भक्तों के संग की वजह से मैं ये सब कर पा रहा हूँ प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं, मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु जी आपकी, मैं किस तरह मैं आपको ये करूं। मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी। जैसे सभी मेरे भक्त बोलते हैं कि मेरे में कुछ कुछ योग्यता नहीं है प्रभु जी। और ये राम कथा से मुझे बहुत कुछ सीखना मिला प्रभु जी। और जैसे आप बताते बताते प्रभु जी कि हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ऐसे करते थे, तो बहुत सुंदर लगता था प्रभु जी। जैसे सामने एकदम सीरियल चल रहा हो वैसे एकदम सामने ऐसा लगता था प्रभु जी। ऐसा लग रहा था कि वो रामायण हम फिर से देख रहे हैं। बस चित्र दौड़ते रहते थे सामने, बस ऐसे आप जैसे आप बोलते थे वैसे सामने चित्र दौड़ते रहे, बात कर रहे हो ऐसा लगता है प्रभु जी, आप जैसे रामायण बताते हैं तो। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक्स। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू राजू प्रभु। राजू प्रभु ऐसे ही बोल रहे हैं, वो बहुत विनम्र है।
राजू प्रभु तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, पर राजू प्रभु बहुत सेवा करते हैं। मतलब यात्रा में सबसे, मतलब हर व्यक्ति की बात मानने वाला एक डिवोटी है तो वो है राजू प्रभु। सबकी बात मानते हैं, और प्रभु जी के वाइफ जो है वो भी बहुत सेवा करते हैं। मैंने इनको सच में सारी हैवी सर्विसेज करते देखा है। कभी माइक उठाना, ऑफ कोर्स मेरा बैग भी उठाना, और सारा, मतलब बहुत सेवा करते हैं प्रभु जी। इज ए बहुत ही विनम्र और बहुत ही अच्छे भक्त हैं प्रभु जी। ऋतु माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरे जैसे नए भक्त के लिए, जिसने मतलब जिसे कुछ भी पता नहीं था, कभी मैंने ना राम कथा सुनी, कुछ भी, मैंने कुछ नहीं जाना, आपसे सुन के आपने हर एक श्लोक को, हर एक चौपाई को इतने अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से, कि मुझे भी समझ आ गया। क्योंकि जो सब लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ पता है, और मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे हर एक चीज समझ आती थी प्रभु जी। आपकी रिकॉर्डिंग्स को सुनती थी, कई बार आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की होती थी तो मैं आपको मैसेज कर देती थी कि प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता नहीं था। मैंने ये सब सुन के, बार बार सुन के बहुत कुछ सीखा प्रभु जी, बहुत कुछ। आपकी आवाज, आप जब श्लोक बोलते थे, चौपाइयाँ गाते थे, मतलब ऐसे लगता था कि भगवान खुद ही, माता सरस्वती माता खुद ही गा रही होंगी। बहुत अच्छा लगता था प्रभु जी। और जब आपने सुनाया, जैसे सीता माता बिना कुछ कहे कैसे अपने एकदम से राम जी के साथ वन में जाने को तैयार हो गई, और फिर राम जी का उनको ढूंढने के लिए बिल्कुल नहीं लगता था कि वो भगवान है। मतलब वो किस तरह से उनको ढूंढ रहे थे। बहुत बहुत अच्छा लगता था प्रभु जी। हर एक छोटी से छोटी चीज को आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। ये बात सही है कि राम जी किस तरह से अ, सीता मैया को खोज रहे हैं, परमात्मा होने के बावजूद भी, रावण के हृदय में बैठने के बावजूद भी राम जी किस तरह से खोज रहे हैं, ये कितना अद्भुत है। ठीक है, तो जो भक्त बाद में ज्वाइन किए मैं उनको बता दूं, यहाँ अनुमोदन हम चल रहा है, कथा का अनुमोदन करने का एक परंपरा है हमारे संप्रदाय में। तो जो भी आपको अच्छा लगा हो, कभी आपने ज्वाइन किया, कभी नहीं ज्वाइन कर पाए, जितना भी आपने श्रवण किया, तो जो हमको अच्छा लगा कथा में, या फिर आपको अगर कोई पास टाइम बहुत अच्छा लगा हो, या लीला बहुत अच्छी लगी हो, या कोई आपको सीखने को बहुत अच्छा कुछ मिला कथा से, तो वो आप कह सकते हैं। 1-2 मिनट हम अभी ये कुछ देर तक ये करेंगे। तो जो भक्त हैंड रेज करें तो उनको पहले अवसर मिल जाएगा, फिर बाकी भक्तों धीरे धीरे मैं देखूंगा जो भक्त ऑर्डर से जो कहेंगे, है ना। सुनीता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, जैसा अभी शीतल माता जी ने, अनीता माता जी ने कहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सेम मेरे भी वही है। आपने बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत पेशेंटली, इतने अच्छे वक्ता है आप कि मतलब अपने इतने अच्छे से हमको समझाया, सरलता पूर्वक समझाया पूरा। और मैंने तो उसमें बहुत कुछ सीखा है। और जैसा माता जी, दोनों माता जी ने कहा कि हमको उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और आपने कथा के बीच बीच में भी जो हमको समझाया है कि हमको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देते हुए, जैसा गरुड़ जी का भी आपने एग्जाम्पल दिया था कि कैसी सेवा भावना है। और उन्होंने कैसा, जब हनुमान जी भी व्याकुल हो गए थे, विभीषण जी भी नागपाश, जब प्रभु जी नागपाश में बन गए थे, तो किस तरह गरुड़ जी ने आके सेवा की, नागपाश को दूर किया, काट के खाया उन्होंने। तो वो मुझे प्रसंग बहुत अच्छा लगा। मतलब आपके मुखारविंद से आपने इतना अच्छा समझाया कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और मैं फिर से वो प्रसंग सुनना चाहूंगी, फिर से, ऐसा है। और मैं क्या बोलूं, आपकी कथा को तो सब लोगों ने एंजॉय किया, पूना में भी बहुत लोगों ने एंजॉय किया। और मैंने तो एक बात सीखी है सेवा की। मतलब हमारे गुरु महाराज जी भी यही बोलते हैं ना कि हमको सेवा करना चाहिए, कोई भी किसी भी रूप में सेवा करना चाहिए।
तो गुरु महाराज की भी जी के भी मतलब याद आ गया कि गरुड़ जी कितनी सेवा करते थे प्रभु राम की, और प्रभु जी भी मतलब राम जी भी कितने अपने भक्तों के लिए वो दौड़ के चले आए। मतलब जो उनको अपने पिता का अंतिम क्रियाक्रम करना था वो उनके सौभाग्य में नहीं था, लेकिन गरुड़ जी को वो सौभाग्य मिला। तो वो प्रसंग भी मुझे बहुत अच्छा मिठाई। लगा। मतलब आस्था बढ़ गई मेरी कि भगवान हमको कोई भी रूप में आके, अगर हम सच्चे दिल से भगवान को बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे हमारी मदद के लिए। और मुझे लगता है कि हमको अभी आपके रूप में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो गाइडलाइंस है, मेरे लिए तो स्पेशली, मैं तो बहुत मानती हूँ आपके ब्लेसिंग्स, और आप मुझे बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं भक्ति में आने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, और हमेशा मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स आप कृपा करिए हमारे ऊपर। थैंक यू प्रभु जी। शब्द तो नहीं है, मतलब बोलने के लिए शब्द पता नहीं किस तरह से डिस्क्राइब करूं मैं। बहुत अनमोल चीज आपने गिफ्ट दिया है हमको ये साल में नया। थैंक यू प्रभु जी, सो मच थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सुनीता माता जी बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं और वैष्णवों को बुला बुला के सेवा करते हैं माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। सुनील प्रभु जी। यस प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू दंडवत सो मच प्रणाम। प्रभु जी। आज तो आप शुद्ध वैष्णव ड्रेस में है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, वार्तिक किया था तो ठीक है प्रभु जी, बताइए। तो अभी हमारा प्रेयर्स भी चल रहा है, क्योंकि हमारा 10 तारीख को सीए स्थापना दिवस है। 1969 में जो है सो खड़ी हुई थी सर ये पैरामिलिट्री फोर्स प्रभु जी। तो इसलिए अभी 10 तारीख की तैयारी के लिए अभी प्रेयर्स वगैरह चल रहे हैं, ओह अच्छा तो अच्छा। उसी में थोड़ा व्यस्त रहते हैं जी। हाँ, बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कथा सुनाया। मैं तो चूंकि एक बार पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये रामचरितमानस है ऑलरेडी। वाह। और मैं गया हुआ था, तो उसमें मुझे सौभाग्य, मुझे इस पहले वाला बहुत बड़ा था, बृहद वाला, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। ये मेरा दुर्भाग्य था, मैं उस समय समझता नहीं था भक्ति को। और आप तो हमारे प्रथम गुरु हैं इसने आपने मुझे उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। मुझे चलना नहीं आता था जब आपने जूम डाउनलोड करवा दिया था और सुबह सुबह 6 बजे जब आपने कहा, मैं तो लीव आउट भी नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था लीव आउट करना है। और जब आपने सुबह पढ़ो, मैं क्या हो गया, कहाँ से आवाज तो आपने बहुत उंगली पकड़ पकड़ के मुझे चलना सिखाया गुरुदेव। एक एक श्लोक, आज एक एक कहानी, कितना तुम्हारा श्लोक, क्या क्या नहीं पढ़ा है आपने। मैं तो मंद से मंद बुद्धि हूँ, बहुत याद नहीं रहा बिल्कुल। अटेंटिव हियरिंग करनी बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं, मेरा प्रयास होता है कि मैं एक भी क्लास, कोई भी क्लास हो, सुबह शाम जो भी क्लास हो, मैं क्लास छोड़ू नहीं, चाहे आपका हो या श्रीमान आनंद प्रभु जी का हो। मैं कोई क्लास मिस नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट जाएगा जीवन में। प्रश्न तो मुझे आते ही नहीं करने के लिए, लेकिन जो भी भक्त प्रश्न करते हैं, कुछ भी रियलाइजेशन शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है वो ये तो मेरा भी प्रश्न यही था। तो हर प्रश्न मुझे, हर आदेश मुझे लगता है कि गुरुदेव मुझे ही आदेश दे रहे हैं। ये मेरे लिए पर्सनली सारा सारा आदेश है। और मुझे बहुत ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बीच बीच में नहीं भी रह पाया, क्योंकि हमारी ड्यूटीज आप समझ सकते हैं, ऐसा है, मोबाइल अलाउड नहीं है। फिर भी मैं चोरी से लेके जाता हूँ, और फिर जैसे भी तो वहां अटेंड पे कर पाता हूँ। मोबाइल अलाउड नहीं है आपकी ड्यूटी सुबह में का, ना? शाम का। नहीं, गैस प्लांट है ना प्रभु जी, तो यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो फिर भी हम मतलब वही थोड़ी में नंबर 1 हो गए कैसे भी छिपा के ले जाना, क्यों कथा सुनना है हर हाल में, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। पता नहीं प्रभु जी कौन सा बात कह रहे हैं और मैं नहीं सुन पाऊँ। चुपके चुपके आप तो मोबाइल बहुत लेके मुझे जाते हैं सौभाग्य है कि भगवत का शब्द तो इस तरह से। तो ब्लूटूथ लगा रहा था मेरे कान में, मोबाइल तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन ब्लूटूथ से आवाजें आती रहती, नहीं आ पाता हूँ। और और ये मुझे दूसरा बार जो है सो राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके मुखारबिंद से। तो मुझे बहुत अच्छा, वो सारे जितना मैंने पढ़ा था वो सब एक एक लाइन मेरे जो है सो मेरे दिमाग में चलता रहा। आज गुरुदेव ये पढ़ा रहे हैं, आज ये चर्चा कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड मेरा मार्गदर्शन करते रहें। बुद्धि तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता है। बार बार सुनने का प्रयास करता हूँ, शायद कुछ स्मरण कर पाए। कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सुनील ब्रो। आप चोरी चुपके अरे मोबाइल लेके जा रहे। बड़ा सैक्रिफाइस किया भाई आपने तो सच में। अमेजिंग, बहुत अच्छा। देखो आप सब लोग को इतना इंस्पिरेशन है, सब भक्त लोग कैसे कैसे देखिए भक्ति कर रहे हैं सब भक्त। अ, कितना हम तो सोचते हैं हमारे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन किस तरह से भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं। प्रभु जी आर्मी में हैं, वहाँ अलाउड नहीं है ड्यूटी जहाँ पे हैं, चुपके से मोबाइल छिपा करके ले जा रहे हैं और वहां जाके सुन रहे हैं। देख रहे हैं आप। तो इज सो ईगर। तो प्रभु जी बड़े सिंसियर है और प्रभु जी की साधना बहुत स्ट्रांग है। सुनील प्रभु मैं सबको दिखाता हूँ, देखो सुनील प्रभु की साधना पिछले 3 साल से कभी मिस नहीं हुआ। अरे एक दिन भी कभी मिस नहीं हो रहा है। ठीक है रात। थैंक यू सो मच हरे सुनील कृष्णा प्रभु जी। इसीलिए शायद ये भक्ति अभी तक चल पा रही है प्रभु जी। अगर मिस हो जाएगा तो ये भक्ति नहीं चल पाएगी। मैं बिल्कुल 32 दांत के बीच में एक जीवा की तरह रह रहा हूँ। यहाँ कोई भक्त नहीं है, सवे तमोगी लोग। और मैं तो यही होता, खाओ पियो मस्त। लेकिन फिर भी अगर कुछ कर पा रहे हैं तो सब आपकी कृपा है, नहीं तो नहीं कर पाते। बस सब मार्गदर्शन है। मुझे यही लगता है मेरे ऊपर एक गार्जियन है, पता नहीं कब डांटेंगे मुझे, क्या बोलेंगे आज क्यों नहीं हुआ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता प्रभु जी। मुझे बोलना कि क्यों नहीं हुआ, इसलिए हर मैंने पहले भी बोला था मैं कुछ भी करूंगा लेकिन 7 बजे से कभी माला मिस नहीं करूंगा। प्रयास रहता है 5:30 बजे, नहीं तो 7 बजे तो होना ही होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 बजे उठूं, 1:30 बजे रात में उठूं, 1 बजे रात में उठूं, मिस नहीं होना चाहिए। कथाएं मिस नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू सुनील प्रभु। राधिका माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज हाँ आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, ये सारी बताइए। प्रभु जी पहले तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपकी ये राम कथा आप इवनिंग में दे रहे हैं, मॉर्निंग में भी क्लास होती है। इतना सारा समय, जो कि आप इतने बिजी हो तो भी हमारे लिए टाइम निकालते हो। और मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ कि मैं कुछ काम किए नहीं हूँ। मतलब सारे जो भक्त हैं वो तो उत्तम है, पूरा क्लास अटेंड करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा अटेंड करती हूँ, और बट जो मेरी रह जाती है वो रिकॉर्डिंग्स में मैं सुनती हूँ। लेकिन सब बहुत सीरियसली कर रहे हैं। कभी आपने राम कथा इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे हनुमान जी का जो प्रसंग था वो बहुत अच्छा लगा। जब आप हनुमान जी के बारे में बता रहे थे कि आपने कहा कि आप अलग अलग दिशाओं में जाके आप वहां पर ढूंढिए, तो हनुमान जी को एक दिशा कहा था, तो फिर उनको वहां पे मिल गए थे कि कैसे जटायु मिले थे, और उन्होंने फिर बताया यहाँ यहाँ ऐसे जाके आपको समुद्र पार करके आपको रावण ऐसे मिलेंगे। तो जो जटायु के भाई थे, वो बताया था आपने कि वो जो बहुत वृद्ध थे, वो मैंने सुना था। तो इतने अच्छे से आपने वो बताया। और फिर हनुमान जी कितना ईगर थे भगवान राम के कार्य करने के लिए। तो अगर गुस्सा आता है तो वैसा गुस्सा होना चाहिए कि हनुमान की तरह, हनुमान जी की तरह ऐसे नहीं गुस्सा। तो आप वो भी हमें सिखाते हो कि आपने गुस्सा नहीं करना है। मतलब हम सुन रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो सीख रहे हैं कुछ कुछ हमें आए। लेकिन प्रभु जी आप बहुत हम्बल, बहुत विनम्र हैं। इतने सारे जो अ, हमारे जो डिवोटीज हैं, ये इतने सिंसियर हैं सारे। जो, क्योंकि मैं सुबह भी सुन रही थी और हमेशा मैं सुनती हूँ जब वो कहते हैं, तो वो सारी की चीजें इस तरीके से करे। जैसे निर्जला एकादशी रखा, तो वो हम में सामर्थ्य नहीं है, देखिए। और 64 माला कर रहे हैं बिकॉज आप उनको गाइड कर रहे हैं इतने अच्छे से। तो हम भी कुछ थोड़ा थोड़ा माला 20-25 माला करते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन प्रभु जी कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा सब बढ़ाए। एंड एक आपने बताया था भरत जी का प्रसंग भी बताया था कि वो कितना प्रेम करते हैं माता से। अ, जो राम की जो माता है, क्या, कौशल्या। कौशल्या माता, उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक।
कि अपनी माता को एक तरीके से उन्होंने सोचे थे कैसे मैं कहूँगी मेरी माता क्यों है आप केकई। ये वो प्रसंग बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं जब भी जो भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ मैंने क्यों मिस करा। लेकिन मेरी अभी भक्ति शास्त्री क्लास 7:30 से 9:30 होती थी और मैं मिस करती थी, तो जैसे खत्म होती मैंने कहा टाइम मिस हो गया। और 2 दिन मेरी क्लास जब नहीं होती थी तो मैं कोशिश करती थी कि करूँ। प्रभु जी आपको मैं कितना थैंक यू बोलूं कम है, सीरियसली जैसे सब कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी भक्ति जो है वो बहुत प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेसिव वे में जा रही है। कितना अधिक मतलब जो तपस्या होती है वो तपस्या बढ़ रही है तभी, बिकॉज ऑफ यू। मुझे और सारा वो सिंसियरली वो लिखते हैं ना प्रभु जी, मैं तो देख के हैरान होती हूँ, मैं शॉक्ड होती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ, इसीलिए सिर्फ मैं आपको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम और आज की मेरी माला इतनी हुई है, 25 हुई है, ये 16 हुई है, 18 हुई है, बस सिर्फ मैं उतना ही लिख पाती हूँ क्योंकि मैं और बाकी का कार्य करती ही नहीं। नलायकों में मतलब आप कहोगे ना तो कहेंगे कि हाँ बस एक है ये राधिका, ये बिल्कुल लास्ट में है। तो ये है कि धीरे धीरे आपका सहयोग से थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप हमेशा हमेशा मेरे स्टूपिड क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं और टॉलरेट भी करते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव्स को। थैंक यू राधिका माता जी। सफल हो गई मायापुर यात्रा। यस प्रभु जी यस। हाँ थैंक यू प्रभु जी उस दिन के लिए। नहीं मिलते तो ये सब नहीं होता, आपका इतना संग सानिध्य नहीं मिलता हमें। मैं तो मतलब अब जैसे मैं इमेजिन करता हूँ, पता नहीं ये संसार चैतन्य महाप्रभु खुद ही लिखते हैं, भक्तों का जीवन खुद ही लिखते हैं, कैसे सब कुछ होता है और कैसे ऐसे साल बीत गए पता भी नहीं चला। हर दिन मिल रहे हैं जूम पे। प्रभु जी फैमिली है, मुझे लगता है ये फैमिली है एक्चुअली, क्योंकि 2 साल हुए हैं प्रभु जी हमें। 2 इयर्स ऐसा लगता है कि 2 साल नहीं, करीबन 20 साल हो गए। यस। यस, थैंक यू माता जी। दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीपक प्रभु। प्रभु जी मुझे आपका ने सभी प्रसंग अच्छा लगा, लेकिन बीच बीच में प्रभु जी छूट भी गया था बहुत कुछ, लेकिन फिर भी भगवान जी की कृपा है प्रभु जी, जो भी सुना उसमें बहुत कुछ सीखा है। जैसे एक प्रसंग प्रभु जी मुझे आपका बहुत अच्छा लगा था, आपकी वाणी तो बहुत अच्छी है, जैसे आप गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें एक प्रसंग था प्रभु जी सीता माता का, जिसमें उनको जैसे पता चलता है कि श्री राम जी को वनवास हो गया, तो सीता माता जी को सब रोकते हैं कि भाई आप वनवास मत जाइए। स्वयं भगवान भी रोकते हैं कि वन में जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े जानवर हैं, जीव जंतु है जो आपको खा सकते हैं ऐसे। लेकिन सीता माता जी दृढ़ थी अपने, यानी जो उनको समझाया गया था उनके मायके से कि अपने पति की सेवा करना, उनके संग ही रहना, वो पूरी तरह से दृढ़ थी। जैसे भक्ति में भी प्रभु जी हम लोग के साथ जैसा होता है, जैसे हम परिवार के बीच में रहते हैं तो हमको कई लोग समझाते हैं कि भाई भक्ति ज्यादा मत करो नहीं तो फिर आपका कुछ डामाडोल हो जाएगा, आगे बहुत खतरा है। ऐसा लगता है कि ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सीता माता जी से ये चीज सीखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया, यहाँ राजपाट को छोड़ दिया, वन में चली गई, क्योंकि उनको सुख वहीं पर दिखा जहाँ भगवान थे। और हम लोग वो नहीं देख पाते हैं, हमारे अंदर लोभ रहता है कि भाई मैं पढ़ाई करूंगा तो अच्छे नंबर आएंगे, तो मैं ये नौकरी करूंगा, ये लोभ बना रहता है। लेकिन भगवान के प्रति हमारा लोभ नहीं होता कि हम भगवान के लिए मतलब भगवान के लिए कुछ छोड़ सके। हम कभी नहीं छोड़ पाएंगे कोई भी चीज। उतना बड़ा त्याग प्रभु जी मैंने नहीं देखा, वो बहुत अच्छा मुझे लगा प्रभु जी कि उन्होंने उतना त्याग कर दिया। जैसे भक्ति में हम लोग आते हैं तो हमसे उतना त्याग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जैसे परिवार के बीच में कोई सास कुछ बोलेगी, ससुर कुछ बोलेंगे, पिताजी कुछ बोलेंगे, तो हमारी भक्ति धीरे धीरे ढीली हो ही जाएगी। लेकिन वो अड़ी रही अपने जगह पे, उन्होंने भगवान की शरण नहीं छोड़ा, उनके साथ गई, स्वयं भगवान के कहने पे भी नहीं मानी, वो उनके साथ ही गई। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच दीपक प्रभु। और कोई बात तो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ,
और कोई बात कुछ कहना चाहते तो हैंड रेज कर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ राधिका माता जी। प्रभु जी ने ये तो पूछे, ये तो कहा ही नहीं कि प्रभु जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भक्ति थोड़ा बढ़े, ये तो हमने कहा ही नहीं। ठीक है आपको तो कितनी कृपा मिल रही है। महाराज की भी कृपा है, साथ में सारे वैष्णवों की भी कृपा मिलती है। आप हर 2 हफ्ते में तो वृंदावन जाते रहते हैं। दिल्ली का सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही ने उठाया। ठीक है, थैंक यू राधिका माता जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? पुष्पा माता जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो आपको मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सब दिन ही होते हैं आपकी वाणी जब चली होती है प्रभु जी, तो ऐसा सोचते हैं हम क्या बोले, भावुक हो जाती हूँ मैं तो ऐसे सोचती हूँ। इतनी देर सुन रही थी प्रभु जी, सब भक्तों ने कितने अच्छे से बोला, और हम तो पहली बार जब आपका वो चला हुआ था, पहला ही बोला था कि हमने, प्रभु जी पहला लेक्चर दिया था आपने जब हमें बोला था कि क्लास लगी थी शुरू में कि किस तरह हम भक्ति में चले, तो प्रभु जी मैं तो दरवाजा बंद करके सुनती थी भाई, कैसे वैष्णव मिल गए हमें जो उनकी वाणी भी इतनी मधुर है और सुनते ही बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। और उसके बाद ही प्रभु जी अब क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है सचमुच ही। हमें तो आपकी मंडी वालों को याद आ रही, आज भी याद कर रहे थे प्रभु जी सभी कि प्रभु जी क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो मैं बस ये थोड़ा जैसा भी हो जाए फिर मैं आऊंगा। प्रभु जी सचमुच ही ना, आप जैसे भक्त, हम जैसे तुच्छ प्राणी, जैसे कुछ भी नहीं सोचते प्रभु जी, जो इच्छा थी सोचती रहती कि भक्ति इस रास्ते पे कैसे आगे बढ़ूं, सोच ही रहती थी प्रभु जी मन में कि मैं ऐसा सोचा भी था पहले तो ऐसा होता था मन में कि 4 बजे उठ के मैं करूंगी क्या। सचमुच प्रभु जी ऐसा सोचती कि 4 बजे मैंने इतने सुबह उठ के मैं क्या करूंगी, उठ के वही जोत जगानी, बस एक ही काम था, इतना सा सिंपल सा प्रभु जी। और अब 2 बजे उठे तब भी काम ही काम है प्रभु जी। 1 बजे उठे। मतलब प्रभु जी सोए नहीं तब भी काम ही है, मुझे ऐसा लगता है कि कल भी ऐसा था कि पूरी रात जब सो जाती हूँ तो प्रभु जी बाद में पता क्या होता है कि वो मैंने तो रात भी वेस्ट कर दी, मैंने इतने बजे कर लेना था इतनी माल। बिजी कर दिया एकदम। जी प्रभु जी, सचमुच ही प्रभु जी, सब दिन ही, अब तो सचमुच दिन का पता नहीं, पर ऐसा है प्रभु जी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है कि फैमिली जिम्मेवारी से, और कैसा लगता है कि मैं एकांत में रहूं और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे प्रभु जी, वो उतर बुतर दिमाग। चलो ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। पुष्पा माता जी बहुत एंथुसियास्टिक भक्त है, बहुत उत्साही हैं और हर चीज में प्रभु बड़े जी आगे। ये तो आपकी गाइडेंस से, और एक बात मैं सुनील प्रभु जी का बोलना चाहती हूँ प्रभु जी, जब हम गोवर्धन की परिक्रमा में थे तो वही बात है कि हमें कितना कुछ सीखने को मिला कि ऐसे सेवादार भक्त वैष्णव में कभी तो हम चले हुए थे तो 2-2 लीटर की बोतलें दोनों हाथों में उठा के जहां भी हमने रुकना प्रभु जी, प्यास तो सबको हमें पानी पिलाया प्रभु जी, तो मैं तो मन में ऐसा है कि इनका एहसान कैसे चुकाएं हम प्रभु जी, कहाँ प्रभु जी और कहाँ हम प्रभु जी। अच्छा सुनील प्रभु, अच्छा। जी प्रभु जी, तो जब गोवर्धन की परिक्रमा हम साथ करे तो मैं राधा कुंड में पीछे रह गई थी, तो प्रभु जी पता नहीं ऊपर जैसे देखा कि माता जी आए नहीं, तो वापिस आए प्रभु जी राधा कुंड के पास, और माता जी आप रह गए पीछे, नहीं तो प्रभु जी वहां परिक्रमा हुई ना और उनकी भूल गए थे, और परिक्रमा हो गई थी कुछ भक्तों की, हाँ हाँ। रास्ता भूल गए थे, तो प्रभु जी ने पता था कि माता जी अकेले रह गए, तो प्रभु जी इन्होंने वापिस आया और दोबारा मेरे को ले गया। आज प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा, इनके दर्शन भी हुए देखो इस बहाने से, जब हम वृंदावन गए थे प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। सुनील तो प्रभु बड़े। ऐसे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी आपको भी ऐसा नहीं कि मैं आपको थोड़ी मिस नहीं करता हूँ, आपका व्यवहार देख के बहुत ही अति उत्तम व्यवहार था भक्तों के प्रति, है ना। ये बड़ी कृपा थी, आप जैसे भक्तों के दर्शन हुए, है ना, संग मिला हमको, नहीं तो हम लोग तो बहुत ही तमोगुनी लोग थे। अब मेरा बैकग्राउंड जानेंगे तो बहुत लगेगा कि जूता मारो इनको पहले 50। इतने खराब आदमी हैं, लेकिन ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है।
सही बात है प्रभु जी। प्रभु जी जो कृपा बैठे हैं करके ना मुझे इन्होंने इस तो रास्ते पर लाए। जब भी कुछ भी दुख कष्ट होता है तो इनके चेहरे को देख के हमें लग जाता है और कि हम भी तो इंसान है, हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब जी, और गुरुदेव की इतनी कृपा है, गुरुदेव पहले तो इतना व्यस्त कर देते हैं और बाद में कहते हैं सुनील प्रभु आप सोते बहुत कम हैं। हरे कृष्ण। अब समय ही नहीं है, चाहे 2 बजे उठें कि 1 बजे उठें, समय ही नहीं, कब सोएं, मैं सोचते रहता हूँ कब सोऊं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का भी सभी भक्ताओं, प्रभु जी मेरे घर में भागवत रखा है प्रभु जी 26 मार्च से। तो आज तक ये पुष्पा माता जी यहाँ मंडी में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो सब लोग को इनवाइट करना चाहते हो हम। अभी तो माता जी अभी नहीं, पर हम थोड़ा गर्मी हो जाए ना, अभी तो बर्फ बर्फ होगी, तो थोड़ी प्रभु जी जब बर्फ नहीं, अब 26 मार्च से ठीक हो जाएगा मौसम। सबके लिए मैं न्योता दे रहा हूँ प्रभु जी, क्लास में तभी हुए हैं सारे भक्त हम इकट्ठे। एक बढ़िया वाला कैंप करेंगे हम एकदम, मंडी और सब एरिया वहाँ, मनाली वगैरह सब, वहाँ के भी कुल्लू के भी भक्त हैं, सबको लेते हुए। जी जी प्रभु जी, मीनू माता जी मेरे पोंटा वाली बोल रही थी आप प्रभु जी करेंगे तो हम आपके हिमाचल आएंगे विवाह तो घूमे। फिर मैंने बोला बोलते हैं प्रभु जी से हमारे लिए तो आप आओ, जहाँ मंडी के बहुत सारी देवभूमि में बहुत सारी जगह ऐसी है, रास्ता है देखो ऊपर आप, तो बहुत सारी जगह है जी। फिर मैंने बोला प्रभु जी को ही बोलना पड़ेगा कि हिमाचल में बुलाओ अब 1-2 गाड़ी। बाहर वाले जो दिल्ली वगैरह भगत रहते हैं और भी बड़े इच्छुक है हिमाचल के लिए भी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले भी मेरी 1-2 बार मैंने सोचा है इसको करेंगे, 1-2 बार डिस्कशन भी हो गया, पर अब इसको फाइनलाइज करना चाहिए। और प्रभु जी वैसे करना ही चाहिए, सभी को भक्तों को भी मौका मिलता है। चलो हमारे हिमाचल में भी घूमे, बहुत सारी जगह ऐसी है, जैसे संकीर्तन भी करेंगे आनंद। और उस दिन मेरा बड़ा मिस हुआ प्रभु जी, जब आपका जन्मदिन था तो वो बड़ा आज भी याद करती हूँ कि सबने बोला बड़ा अच्छा मनाया वहां पर जो मुरारी देवी माता जी गए थे आप। हाँ 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 जी। तो बोलते कि हमें तो पसीने छूट गए, प्रभु जी ने इतना संकीर्तन कराया। मैंने बोला हमारे तो भगवान ने परीक्षा इसीलिए रोड ही बंद हो गए रात को। हाँ, ये थोड़ा रहता है, लेकिन जो सब भक्तों को इनविटेशन है, देखो आप सब लोग प्रिपेयर्ड रहिए, है ना। नहीं 26 मार्च से प्रभु जी। नहीं, अभी तो माता जी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना, फिर ये लोग सब लोग, फिर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर ये सब लोग मंडी वाले भक्त, कुल्लू वाले, शिमला वाले, सब लोग आपको होस्ट करेंगे, दिल्ली, हैदराबाद, सबको। जी प्रभु जी आओ, स्वागत है प्रभु जी। आपने तो देखा है मंडी में क्या बहुत सारी जगह भी है। यहाँ तब तक हम हॉल करेंगे तैयार और यहीं रहेंगे भी सारे भक्त मंडी। जय जय हरि जी बोल। जी हाँ जी प्रभु जी, देख तो लिया सर भी आपने कर लिया, बस छत डालने की देरी है, और क्या रहने के लिए तो काफी है। प्रभु जी ने 6 रूम बन गए हैं, नीचे वाले जो फ्लोर। हाँ, माता जी का बहुत बड़ा घर है, तो सब बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी वहाँ। चलो ठीक है, ठीक है जी माता जी, देखते हैं, थैंक भगवान यू कृपा करेंगे तो हम जी प्लान। जी जी प्रभु जी, इच्छा तो ऐसी है कि आने वाले समय में मेरी जो भी छत है ना उसके ऊपर अच्छा सा हॉल बने, जैसे हमारा संकीर्तन होगा तो यही होए बहाने से, जैसे वैष्णव भी आए तो 100 आदमियों की व्यवस्था हो जाए। ऐसा ही है इच्छा तो वैसे आने वाले समय में प्रभु जी। ठीक है माता जी। प्रभु जी बड़ा समय ले लिया, मैं अभी वही वैसी हूँ कि सवाल ऐसे ही पूछ लेती हूँ जो भी मेरे मन में आता है, तो वही है कि उस भावुकता से मन ऐसा होता है कि जी। ठीक है माता जी। हरे और कृष्णा कोई प्रभु जी। कुछ कहना चाहते हैं? बाकी और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, तो अभी हम इस समय भी बहुत हो गया है, तो अभी इसको हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर बहुत अच्छा लगा सब भक्तों ने रेगुलर, थैंक यू सो मच बाकी भक्तों का, जो मतलब अपना समय निकाल करके सभी लोग आए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये शास्त्रों का अध्ययन करना। इनफैक्ट मेरे लिए यही एक रिलैक्सेशन है, सब भक्तों से इस तरह से इंटरेक्ट करना और शास्त्रों को पढ़ना। क्योंकि उसके बाद मुझे कृष्णा कॉन्शियस में सब कुछ अच्छा लगता है, पर ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि भक्तों से बातें करना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
और मैं बहुत थैंक यू हूँ सब भक्तों का, अनीता कमल माता जी, आशार्य माता जी, आस्था माता जी। तो बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं सारे भक्तों का। कभी कभी आस्था माता जी का बहुत पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, फिर भी मुझे आते हैं क्लास में। और अतुल प्रभु कभी बीच बीच में मिस हुआ, कभी कभी, और कभी आ पाए, तो थैंक यू। चंपा माता जी, दीपक प्रभु, रितु माता जी बहुत अच्छे भक्त है, बहुत ही सिंसियरली। शीतल माता जी और रितु माता जी, यू आर सो इंस्पायरिंग रहा। एकदम गुड स्टूडेंट्स, जो आगे बैठने वाले बच्चे हैं उनके जैसे आपने सुना, और हर प्रश्न का उत्तर देते थे, बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच मनोज प्रभु। मनोज प्रभु का बिजी शेड्यूल रहता है। मनोज प्रभु टीचर भी हैं, साथ में जॉब वगैरह का और भी चीजें देखना था, लेकिन बीच में प्रभु जी बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं, रेगुलर माला करने बैठ जाते हैं शाम को। मेरी अमृता माता जी से बात हो रही थी, तो माता जी तारीफ कर रहे थे प्रभु जी। थैंक यू सो मच मुनाल प्रभु, नीना माता जी थैंक यू, और प्रमोद गुप्ता प्रभु, सुनीता माता जी थैंक यू सो मच, पुष्पा माता जी, राणा पटेल प्रभु थैंक यू सो मच। आपने सारी रिकॉर्डिंग्स तुरंत ही डाल देते थे, भक्त कितनी बार रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहे हैं। और मैं कभी कभी देखता हूँ कितनी बार व्यूज हो गए उन लेक्चर्स के। मैं सोचता हूँ कि जो भक्त यहाँ आ चुके हैं 39, 40, 50, कई बार कुछ लेक्चर से 200 200 बार सब, मतलब भक्त लोग सुन रहे हैं इन लेक्चर्स को। तो रिपीटेडली सुनना ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो थैंक यू सो मच राणा पाटिल प्रभु। आप राणा पाटिल प्रभु हो आप अभी यहाँ पे? आप अपना चेहरा दिखा सकते हो सब भक्तों को, इफ यू आर अवेलेबल? मतलब मेकअप नहीं करने की जरूरत है, जस्ट एज इट इज, इफ यू आर देयर राणा पाटिल प्रभु। तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी शायद वो नहीं, ये तो बहुत ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग, राणा पाटिल प्रभु। अभी टाइम तो राणा पाटिल प्रभु, आ, आप, हाँ आ गए राणा पाटिल प्रभु। तो ये राणा पाटिल प्रभु है, बोलो राणा पाटिल प्रभु, आप कुछ बोलो तो आप फोकस में आ जाएंगे। यस प्रभु। तो प्रभु जी यूज्ड टू डू एवरीथिंग। प्रभु जी इज स्टूडेंट इन बैंगलोर, ही इज डूइंग इंजीनियरिंग। आपका कौन सा ईयर है प्रभु जी? थर्ड ईयर है? थर्ड ईयर प्रभु जी, फिफ्थ सेम। फिफ्थ सेम चल रहा है, बट ही इज डूइंग ऑल दीज यूट्यूब। आप जो भी देखते हैं सारा प्रभु जी तुरंत रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, उसका ऑडियो भी डालते हैं, रिकॉर्डिंग भी डालते हैं, सारे भक्त सुन लेते हैं उसको। तो सारा ये अभी तक, पहले मैंने लेक्चर्स लिए हैं बहुत सारे, लेकिन वो शिवांश प्रभु को मैंने दिया था तो रखते थे, पर लाइव में रखते थे, पर ये प्रभु जी यूट्यूब में डाल देते हैं, तो ये अब हमेशा के लिए हो जाता है। तो थैंक यू सो मच राणा पाटिल प्रभु। प्रभु जी थोड़ी सी सर्विस हो जाए आपकी कृपा से, थोड़ा बहुत। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ देखो आप ये बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना राणा पाटिल प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू बाकी भक्तों सबका, सुशीला माता जी और
सब भक्तों का उत्तम बिरादर माता जी विजय प्रभु भी पुलिस में है, आप जानते हो। विजय प्रभु इज ए वेरी सिंसियर डिवोटी और पुलिस विभाग में है इनका। अभी कहाँ, पिंजौर में है विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जनक प्रणाम। तो आप देख रहे हैं ये विजय प्रभु जी प्रभु अभी है। पिंजौर। हरे कृष्णा और डिवोटी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो ये विजय प्रभु है, इज वेरी बहुत सिंसियर है, अभी पुलिस विभाग में है प्रभु जी, और सेवा में बहुत रुचि है इनको। बोल दो आप दिन भर बाल्टी लेकर के बांटना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग दिन भर खड़े रहेंगे। आप लोग का संघ प्रभु जी, आप वेरी लोग सेक्रीफाइस है ना। यस विजय प्रभु, आप कुछ कह रहे थे। प्रभु जी आप सभी भक्तों की ब्लेसिंग है, आप लोगों का संघ है प्रभु जी, तभी तो कर पा रहे, नहीं तो हम तो ऐसे ही थे, पहले तो ऐसे ही घूमते रहते थे। तो प्रभु जी मुझे आप लोगों का माफ संघ है प्रभु करते जी। थे और बहुत ही सिंसियर है प्रभु जी के। वाइफ जो है वो भी दीक्षा माता जी, वो भी बहुत सिंसियर है। मेरे पिताजी का इधर ये हो गया, नहीं तो इनके घर को ही हम। ओहो दीक्षा माता हरे जी हैं, कृष्णा हरि प्रभु जी, ओम, धन्यवाद। जय हो जय हो। थैंक यू सो मच विजय प्रभु, दीक्षा माता जी। बोथ ऑफ दीज डिवोटीज आर वेरी सिंसियर और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी मेरे पिताजी का हो गया, नहीं तो इनके घर को मैंने पूछा इनसे कि घर पे बोर्ड लगा दें, तो इन्होंने कहा घर पे लगा दो। इनके घर पे वो मैं सेंटर बनाने वाले थे हम। इनको कोई ऐतराज नहीं है। मैं सोच रहा था कि इतना सैक्रिफाइस है इनके अंदर। और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के लिए विजय प्रभु को बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। तो मैं बहुत इंस्पायरिंग है, दोनों ही बहुत सिंसियर हैं दोनों ही। और दीक्षा माता जी का सर्विस एटीट्यूड बहुत है, वहाँ सेंटर में भी बहुत सेवाएं करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर सो इंस्पायरिंग डिवोशनल सर्विस, यू आर डूइंग वेरी गुड। और बहुत अच्छे से आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान इसी तरह से आपको भक्ति में आगे बढ़ाएं और इसी जन्म में भगवत धाम जाएं, है ना। प्रभु जी आप लोग प्रभु जी, और थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे जगत प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सुशीला माता जी सभी भक्तों का राधा कृष्ण प्रभु, इसको हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच और आशा करते हैं कि फिर इस तरह से सब लोग भक्ति में आगे बढ़िए। सुबह की क्लास में तो सभी आ सकते हैं। मॉर्निंग 6:45 टू 7:15 7:30 हम प्रतिदिन एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं इसी चैनल पर एवरीडे मॉर्निंग, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। मुझे आदेश मिला था इसको करने का, तो मैं सारे वैष्णव भजन को गाने का, तो लगभग ये 1 लाख भजन है। लेकिन मैंने ये लिया था कि मैं इन सबको गा दूंगा एक दिन, सारा खत्म कर दूंगा। तो सब भक्तों के साथ मैं ये हर दिन पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सारे आचार्यों की इन गीतों को गाने का, पढ़ने का। तो मॉर्निंग में आप आ सकते हैं। फिर जैसे मैं बीच बीच में क्रैश कोर्स ऐसे लॉन्च करूंगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये लॉन्च करूंगा भक्ति रसामृत सिंधु और इन सब के ऊपर। अभी तो भक्त लोग मायापुर जा रहे हैं, तो इसको लॉन्च करेंगे तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन का कोर्स मैं सोच रहा हूँ ईशोपनिषद के ऊपर लॉन्च करूंगा, या ऐसे कुछ करता हूँ। एक म्यूजिक का कोर्स भी मुझे लॉन्च करना है, विच विल बी अ फ्री कोर्स सबके लिए, हारमोनियम, करताल और मृदंग सीखने के लिए। तो आप सब लोग, वो बहुत ही सिंपल होगा, मतलब आप आराम से 5-6 क्लासेस में सीख जाएंगे, काम भर का बजाने का। ठीक है, तो इतना कि आपके घर में अगर कोई सन्यासी आ जाए तो आप उनको ये न लगे कि कोई बजा नहीं पा रहा, बस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो कल से हम ये मीटिंग अभी नहीं करेंगे और फिर शाम की क्लास में यहाँ पर भगवत गीता डिस्कस होता है,
तो वो डिस्कशन रेगुलर चलता रहेगा। भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर सब भक्त लोग चलते हैं, 8:30 to 9 o'clock ये करते हैं, तो वो चलता रहेगा। बाकी प्रतिदिन मॉर्निंग में हम 6:45 करेंगे, तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।